नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं सोनिया गांधी जी के बारे में और उनके एक बहुत बड़े संभावित उसे मैं अभी उसको फ्रॉड कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी उस पर सिर्फ आरोप है, फ्रॉड हुआ है उसका ये आरोप है, ऐसा हम कह सकते हैं उसको। तो उस आरोप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसपे इनके ऊपर अगर ये सिद्ध होता है तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि किसी राष्ट्रीय पार्टी की इतनी बड़ी नेता, भारत की राजनीति की इतनी बड़ी दिग्गज, भारत के फर्स्ट फैमिली, राजनीति में प्रथम परिवार की महिला के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है। देखिए, जो आरोप क्या है उसके बारे में बताऊं तो बिहार में जहां पे एसआईआर के ऊपर बुरी तरह विवाद चल रहा था कि बिहार में 65 लाख वोटर को काट दिया गया, राहुल गांधी जी ने दुनिया भर का वोट चोर, गद्दी छोड़, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया हुआ था। उसी बीच में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वो ये हुआ कि एक व्यक्ति हैं विकास त्रिपाठी नाम के, उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जाके एक याचिका दायर करी, एक कंप्लेंट करी और उस पर एफआईआर की मांग करी कि सोनिया गांधी जी 30 अप्रैल 1983 को भारत की नागरिकता उन्होंने ली, लेकिन 1980 में ही वो वोटर बन गई थी। यानी उनका जो है नई दिल्ली लोकसभा सीट में वो 1980 में ही वो वोटर के रूप में दर्ज हो गई। मतलब आप ये कल्पना करिए, जहाँ पे अभी सिर्फ बिहार में छोटी मोटी बातें हो रही हैं कि किसका नाम कट गया, किसका नाम जुड़ गया, छोटी बातें, बहुत उसमें बहुत इतना बड़ा रेलिवेंस नहीं है। लेकिन एक आप ये सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री की बहू और अगले होने वाले प्रधानमंत्री, वो आप सबको पता था कि प्रधानमंत्री नेक्स्ट कौन होगा, होने वाले प्रधानमंत्री की पत्नी बिना भारत देश की नागरिक हुए उन्होंने वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब यह है कि उस समय जो संवैधानिक संस्थाएं थी वो किस तरह एक परिवार के प्रति लॉयल्टी रखती थी। नंबर 2, किस तरह से एक परिवार सारे नियम कानून को ताक पे रख के जो चाहता था वो करता था। इसका मतलब एक ये भी है कि उन्होंने ये मान के रखा हुआ था कि नियम कानून तो दूसरों के लिए बने हैं, हमारे लिए नियम कानून कोई नहीं है। आज हम चाहेंगे तो हम वोटर बन सकते हैं, कल हम नहीं चाहते तो वोटर नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये कि राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी से उनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 1968 में। 1968 के बाद वो भारत देश में प्रधानमंत्री आवास में सन 1983 तक रही बिना भारत की नागरिक होते हुए। यानी 15 साल तक एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री आवास में रह रहा है, जिसको भारत देश में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय राजनीति में, लोकल राजनीति में क्या एक प्रधानमंत्री सोच रहा है, उसकी राष्ट्रीय नेताओं से क्या बात हो रही है, वो सब जानकारी एक विदेशी को थी, एक विदेशी महिला को थी। मैं उनकी इच्छा पे या उनके शंका नहीं कर रहा हूं कि उनके जो है कुछ इंटेंशन गलत थी, लेकिन भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री आवास इस तरह, आप उसको कह सकते हैं कि वहाँ पे एक विदेशी नागरिक था, जो आप कुछ भी, मतलब इसमें आप अंदाजे, अगर हम राजनीतिक बयानों में अगर आ जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी। मैं उन राजनीतिक बयानों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता कि एक विदेशी वो खबरें पास ऑन कर रहे हैं, ये सब मैं नहीं कहूँगा, ये मेरा काम नहीं है कहना। लेकिन एक बात ये बहुत बड़ी है कि एक विदेशी महिला
जो भारत देश से उनका कोई लेना देना नहीं, जो प्रथम किसी भी देश से कनेक्शन होता है वो होता है नागरिकता। वो नागरिकता ना होने की नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास में रह रही थी। पत्रकारिता में एक बात और कही जाती है। किसी एक पत्रकार ने किताब लिखी थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसमें जो है ये लिखा गया था कि एक बार इंदिरा गांधी जी ने किसी बड़े कांग्रेस के नेता के माध्यम से राजीव गांधी जी को ये कहलवाया था कि वो राष्ट्रीय राजनीति और विदेश संबंधों से संबंधित बातें जो हैं, जो गोपनीय बातें हैं, वो डाइनिंग टेबल पे मेरे साथ ना किया करें, वो उसके लिए उनसे अलग से बात किया करें। अब अगर उस पत्रकार की लेखन पे अगर विश्वास किया जाए, विश्वास करने वाले बहुत बड़े पत्रकार हैं, विश्वास ना करने का कोई ऐसा कारण नहीं है, लेकिन अगर उसको ये माना जाए कि तो इसका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जी को भी कोई डाउट ऐसा था कि इस देश की खबरें बाहर जा सकती हैं। अब ये इसको आप कैसे आप एनालाइज करेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप ये कल्पना करिए कि आप एक देश में जाते हैं, आप उस देश के प्रथम परिवार के सदस्य हैं और आप उस देश के नागरिक नहीं हैं। मतलब आप ये सोचिए कि ब्रिटेन के शाही परिवार में किसी की शादी हो और वो इंग्लैंड में, लंदन में 15 साल तक कोई रहे और वो इंग्लैंड का नागरिक ही ना हो, वो कार्यक्रम अटेंड कर रहा है, वो लोगों से मिलजुल रहा है, वो कैसे संभव कैसे है? क्या ये इन्होंने अपनी इच्छा से किया, या ये सोचा ही नहीं गया कि ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, या उसकी आवश्यकता ही नहीं है? हम तो मतलब नेहरू गांधी फैमिली तो भारत देश में मालिक है, राजा है, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इस पूरे 15 साल में एक चीज़ और हुई थी। सन 80 के आसपास ये थोड़ा थोड़ा समझा जाने लगा था कि राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। उस समय थोड़ा सा परिवर्तन होने लगे, माइंडसेट में इन लोगों के परिवर्तन होने लगे और उसी के परिणाम स्वरूप इनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा गया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि राजीव गांधी जी राजनीति में आएंगे ही आएंगे, अपरेंट हो गया। तो इस बीच में 81-82 के आसपास की बात होगी, सोनिया गांधी जी की जो वोटर राइट था, मतलब वोटर आई कार्ड, वोटर जो था वो निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद उसको दोबारा से वो हुआ। अब उस निरस्तीकरण के प्रोसेस का मतलब ये है कि या तो वो उस बीच किसी दूसरे देश का नागरिक आदमी बनता है या किसी दूसरे क्षेत्र में चला जाता है। अब दूसरे क्षेत्र में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर आवास में रहती थी, इसका मतलब नई दिल्ली सीट। क्या वो इस वजह से निरस्त हुआ कि वो ऑलरेडी किसी दूसरे देश के नागरिक थी, इस वजह से निरस्त किया गया? उसके बाद फिर ये रियलाइज़ किया गया कि भाई ये तो अब अपने देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी अगर राजीव गांधी जी ने देश का प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो उसी परिवार से आएगा ना भाई, जो इस पार्टी की सोच है। तो उसके बाद उन्होंने वो जितने भी ऑब्जेक्शंस थे उनको हटवा के वो प्रॉपर 83 में भारत देश की नागरिक बनी। और उसके बाद इंदिरा जी का हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी जी आए और धीरे धीरे करके आज मुझे इसको बात को कहने में मुझे तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि भारत की राजनीति, मैं दुर्भाग्य की बात करूंगा कि भारतीय राजनीति के इकलौते अगर कोई राज परिवार की बात करी जाए भारतीय राजनीति में तो यही है। तो उनकी ये अभी अगर इस पे FIR दर्ज होती है तो क्या निकल के आएगा? अभी तो सब परतें खुलेंगी। देखिए, अभी हम ये सारी चीज़ें बात ये अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ, इसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन था, कोई गलत उद्देश्य था, नहीं था, क्या था क्या नहीं था। लेकिन FIR 10 तारीख को कोर्ट निर्णय देगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अगर FIR दर्ज होती है तो सारी परत दर परत खुलेगी, तो इसमें बहुत सारे इंटेंशंस भी क्लियर होंगे कि ये ऐसा आखिर क्यों किया गया कि 15 साल तक भारत देश की नागरिकता लेने के बारे में सोचा नहीं गया। और अगर
नागरिकता नहीं थी तो उसके पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे आया, जिन लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम डाला उन्होंने इस तरह से कानूनों की अनदेखी कैसे करी, ये सारी चीज़ें खुल के आएंगी। तो जैसे जैसे बातें इसकी परत खुलेंगी तब वैसे वैसे हम बात करते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड से हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।